एक जी, उसके बाद भट्टी साहब एक और चीज़ भी है, हम ये आखिरी हफ्ता जो होगा ये बहुत ही कहना चाहिए सेंसिटिव इस सेंस में है कि इसमें बहुत से अहम नौयत के मुकदमात फाजिल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब निपटा के जाएंगे। तो इस दौरान जितने भी फैसले होंगे उनका पाकिस्तान की सियासत पर दूररस असरात मुरतब होंगे, दूररस असरात होंगे। इसमें भी क्योंकि अब असगर खान केस की समाअत जो है वो जुमे को है, ये चीज़ भी आएगी। इसी तरीके से शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों की मुंतकली के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत भी आइंदा हफ्ते सुनी जाएगी। और इसके अलावा भी जितने सो मोटो नोटिस लिए थे भट्टी साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट अपने टेनोर में यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान निपटा के जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जो मैंने कहा है कि ये एक हफ़्ता बहुत सेंसिटिव है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पूरे कैरियर के लिए, तो इस एक हफ्ते में क्या फ़ैसले करते हैं जिनके असरात आइंदा मुरतब होंगे? देखें, साबर साहब पिछले 72 सालों का गंद, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जुल्म का ताकतवर के लिए कानून और एक साल जो उन्होंने मेहनत की, अब आखिरी एक हफ्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम साकिब निसार का आइंदा फ्यूचर का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर देगा। असगर खान केस मेरी अपनी नाकस राय में बंद नहीं होना चाहिए जब एफिडेविट दे चुके हैं कि हमने पैसे दिए हैं, कुछ लोग मान चुके हैं। और दूसरा अहम केस जो पाकिस्तान का टर्निंग मोड़ होगा, जो DGISPR ने कहा था या इसके बाद खाई में जाना या तरक्की में, मियां साहबान की जमानत के सिलसिले में। इसके बाद अगर उनकी जमानतें हो जाती हैं, होंगी तो यकीनन कानून के मुताबिक, तो फिर पाकिस्तान में पार्लियामेंट से गुजारिश होगी कि अमेंडमेंट करे और करप्शन लीगल कर दे। अमीर लोगों के लिए, अरबों वाला के लिए इनाम होना चाहिए, मेडल होना चाहिए, तमगा जुरत होना चाहिए और 500 रुपये चुराने वाले की सर कलम कर देना चाहिए। ये मुस्तकबिल का फैसला चीफ जस्टिस साहब ने अल्लाह को मौका दिया और मुझे यकीन है कि वो ऐसा फैसला करेंगे कि आइंदा लोग करप्शन करते हुए, मुल्क का माल लूटते हुए, इख्तियारात से तजावज़ करते हुए, किसी की नाहक हक तलफी करते हुए, किसी का रोज़गार नजायज़ बंद करने वालों को ऐसी इबरत हो कि कोई जुर्रत ना करे। और याद रख ले, इंसान के ओहदे और टन्योर ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान भी कभी कभार कहा करते थे वो मुल्क नहीं चलते जहाँ गरीब के लिए कानून और ताकतवर के लिए, और जब से आया वही कानून चल रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब, फैसला आपने करना है, मौका अल्लाह ने आपको दिया है। किसी ताकतवर, यकीनन इन पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, लेकिन मुझे बता दें, आप क्या समझते हैं, असगर खान या ये जो नवाज शरीफ का केस है, ये तो मुल्क की सारी करप्शन लीगल कर देगा या जायज़ कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भट्टी साहब बात यह है कि असगर खान केस में जो FIA ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है, वो ये करवाई है कि इतने एविडेंस नहीं है कि हम आगे जाके इस मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में साबित कर सकें। तो जब FIA ही ये रिपोर्ट सबमिट करवा रही है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत क्या करेगी? या तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना 184(3) के तहत जो मैं FIA के कुर्बान जाऊं इस रिपोर्ट पेश करने वाले अफसर पे कि एक बंदा एफिडेविट दे रहा है कि मैंने सरकारी खजाने से फलां बंदे को पैसे दिए हैं, और वो कह रहे हैं एविडेंस नहीं है। तो फिर मियां साहब को भी बाइज्जत बरी करो, जरदारी साहब पे भी केस खत्म करो, जेलें सारी खोलो और दंदनाते फिरें डाकू चोर जिसका मर्जी घर लूटे। अगर एक DGIS साबका दे रहा है एफिडेविट, अगर फिर भी एविडेंस नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब, आपके मुल्क में दो नहीं कई कानून है। भट्टी साहब, बात यह है कि FIA ने कैसे कह दिया, क्योंकि पैसे लेने वाले भी मान रहे हैं और देने वाले भी मान रहे हैं, और यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। यही तो साबर साहब, यही तो लम्हा फिक्री है कि ताकतवर किस तरह अपनी मर्जी से कानून का रुख मोड़ देते हैं। एक कागज पे गुनाहगार को बेगुनाह, गुनाहगार को बेगुनाह कर देते हैं। ये इनको ताकत किसने दी है? हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करना इनकी जिम्मेदारी है। पैसा देने वाला भी जिंदा है, पैसा लेने वाला भी जिंदा है, पैसा दिया भी अवाम का गया है। तो केस में एविडेंस नहीं है तो भाई फिर छोड़ दो आप, जिसको मर्जी। ये कानून ये नहीं होता कि जिसको मैं चाहूँ सजा दे दूं। हक़ाइक़ कुछ कह रहे हैं, मुझे हक़ाइक़ के मुताबिक चलना है। अदालतों ने आईन और कानून के दायरे में रह के फैसला करना है। ये दबाव तो हमेशा आते रहते हैं, तो दबाव में ही
मुश्किल फैसला करने का मजा आता है। बहादुर शख्स वो है, ईमानदार वो है जो सख्त दबाव हो, ताकतवरों का केस हो और एक तरफ कमजोर हो, फैसला मेरिट पे करे। एक और चीज़ भी है भट्टी साहब के नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, इनको सजाएं हुई थी एवन फील्ड रेफरेंस में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने चूँकि अपील की हुई थी तो अपील 14 जनवरी को मुकर्रर की है। 5 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा, ये भी फिक्स हो गया केस। और इसमें जो अहम नौयत के सवालात उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसलिए ये लार्जर बेंच बनाया है। उसमें जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार साहब भी हैं, जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस मजहर साहब हैं। इन्होंने इस बात का भी तयन करना है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने जो उन्होंने बेल एप्लीकेशन पे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं कि शायद ये मेरिट को भी डिस्कस कर दिया है, साथ ही कि ये केस मेरिट पे भी नहीं बनता, इसलिए ज़मानतें दी जा रही हैं। ये चीज़ भी 14 जनवरी को आएगी ज़ेर बहस और ये अपनी नौयत का भी अहम मुकदमा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेगी। और उसमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के मुस्तकबिल का तयन भी होगा कि आया एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी जो ज़मानत मंजूर हुई है वो दुरुस्त थी या नहीं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऑब्जर्वेशंस दी हैं और मेरिट को भी डिस्कस कर दिया है, क्या वो भी दुरुस्त था या नहीं।